हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 92। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ओरल, ORAL, ओरल, जिसका मतलब है मुख संबंधी, यानी मुंह से रिलेटेड या फिर मौखिक। जैसे स्कूल्स में होता था ना, ओरल एग्जामिनेशन होता था, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, आप मुंह से रिप्लाई करते थे उसका, वो होता था ओरल। और दवाइयाँ लेने के सेंस में भी जो दवाइयाँ मुंह से ली जाती है उन्हें ओरल मेडिसिन कहा जाता है। वैसे इंजेक्शंस आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं एंड सो ऑन। एग्जांपल्स देखते हैं। ही पास्ड हिज फ्रेंच ओरल एग्जामिनेशन। ही पास्ड हिज फ्रेंच ओरल एग्जामिनेशन, यानी उसने अपनी फ्रेंच मौखिक परीक्षा पास कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल है इट्स एन ओरल मेडिसिन। इट इज एन ओरल मेडिसिन, यानी यह एक मौखिक दवा है, मुंह से लेने वाली दवाई है। नेक्स्ट वर्ड है आज का कल्चर, CULTURE, कल्चर। काफी कॉमन वर्ड है जिसका मतलब है संस्कृति या फिर सभ्यता, और ये ज्यादातर इंडिया में यूज होने वाला वर्ड है। एग्जांपल्स देखेंगे। शी इज वेरी कीन टू लर्न अबाउट इंडियन कल्चर। शी इज वेरी कीन टू लर्न अबाउट इंडियन कल्चर, यानी वह भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे अडॉप्टेड वेस्टर्न कल्चर। दे अडॉप्टेड वेस्टर्न कल्चर, यानी उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को अपनाया। पश्चिम में जो चीज़ें होती थी, वहाँ की जो संस्कृति थी, उन्हें इन्होंने अपनाया। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्ट्रैंगल, STRANGLE, स्ट्रैंगल, जिसका मतलब है गला घोंटना, फांसी देना या फिर गला घोंटकर मारना, किसी का गला दबा देना जैसे वो सांस नहीं ले पाए, उसे स्ट्रैंगल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। ही ट्राइड टू स्ट्रैंगल हिज एनिमी। He tried to strangle his enemy, यानी उसने अपने दुश्मन का गला घोंटने की कोशिश की। He tried to strangle. Next example है He also claims that he tried to strangle her. He also claims that he tried to strangle her, यानी वह यह भी दावा करता है, वो क्लेम करता है कि उसने उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश की, या फिर उसका गला घोंटने की कोशिश की भी हम बोल सकते थे। नेक्स्ट वर्ड है एलिट, ELITE, एलिट। एलिट को बहुत सारे लोग इलाइट भी पढ़ते हैं, बट इसको एलिट बोला जाता है। इसकी मीनिंग है कुलीन, उच्च वर्ग या फिर समाज का उत्कृष्ट भाग, यानी एक हाई स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊंचे वर्ग का, उसे एलिट कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ एन एलिट आर्मी। ही वॉज अ मेंबर ऑफ एन एलिट आर्मी, यानी वह एक कुलीन सेना का सदस्य था, एक उच्च वर्ग की सेना का सदस्य था। नेक्स्ट एग्जांपल है ही बिलोंग टू एन एलिट फैमिली। He belonged to an elite family, यानी वह एक उच्च वर्गीय परिवार से था, एक हाई स्टैंडर्ड या फिर समाज का उत्कृष्ट भाग के परिवार का था। नेक्स्ट वर्ड है कर्स, CURSE, कर्स, जिसका मतलब है कोसना, अभिशाप देना या फिर श्राप देना। श्राप देना आप समझ रहे होंगे, किसी को बद्दुआ टाइप का देना। कोसना यानी किसी के लिए बुरा भला बोलना, उसको अपशब्द बोलना। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है। हिज वेल्थ प्रूव्ड अ कर्स टू हिम। हिज वेल्थ प्रूव्ड अ कर्स टू हिम, यानी उसकी दौलत उसके लिए एक अभिशाप साबित हुई। उसकी जो दौलत थी, उसकी वेल्थ थी जो, उसके लिए एक अभिशाप या फिर श्राप साबित हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है द लेडी वॉज कर्सिंग हिम फॉर लूजिंग हर पर्स। द लेडी वॉज कर्सिंग हिम फॉर लूजिंग हर पर्स, यानी महिला अपना पर्स खोने के कारण उसे कोस रही थी, यानी उसको लग रहा था, या फिर मे बी उसने उस लेडी का पर्स घुमा दिया हो, उसके कारण वो उसे कोस रही थी, उसे बुरा भला कह रही थी, बद्दुआ दे रही थी, हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्विंडल, SWINDLE, स्विंडल, जिसका मतलब है धोखा देना या फिर ठग लेना। ठग लेना यानी किसी के साथ फ्रॉड करना हम बोल सकते हैं, उसके ट्रस्ट का यूज करके उसे लूट लेना, उसे स्विंडल कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है इस वर्ड को। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ स्विंडलिंग इन्वेस्टर्स। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ स्विंडलिंग इन्वेस्टर्स, यानी उसे निवेशकों को ठगने का दोषी ठहराया गया। जो निवेशक यानी इन्वेस्टर्स थे, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज पर, उन्हें ठगने का दोषी ठहराया गया था उसको। नेक्स्ट एग्जांपल है आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस स्विंडल। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस स्विंडल, यानी मैं इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं होना चाहता, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। नेक्स्ट वर्ड है लर्च, LURCH, लर्च, जिसका मतलब है झटका या फिर झोंका। झटका जैसे अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया, आपको जो झटका लगेगा, या फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, या आप किसी से टकरा गए, तो वो जो झटका लगता है उसे लर्च कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे। द ट्रेन स्टॉप्ड विद अ लर्च। द ट्रेन स्टॉप्ड विद अ लर्च, यानी ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। आपने देखा होगा ना, ट्रेन जब रुकती है तो एक झटका लगता है, उसी झटके को लर्च कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हिज सक्सेस गेव अ लर्च टू हिज कॉम्पिटिटर।
His success gave a lurch to his competitor, यानी उनकी कामयाबी ने उसके दुश्मन को झटका दिया। उसकी कामयाबी ने, उसने जो सक्सेस पाई उसके कारण उसके दुश्मन को एक झटका लगा। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रॉल, SPRAWL, स्प्रॉल जिसका मतलब है लोटना, पसर जाना या फिर फैलना। फैलना एक हो गया जैसे बड़े एरिया में कोई चीज़ फैलना स्प्रॉल, और पसर जाना जैसे अगर आप कहीं बहुत थके हुए हैं, आपको बेड मिल जाए तो आप हाथ पैर फैला के पूरा अच्छे से जो लेट जाते हैं उसे पसर कर लेटना बोल सकते हैं हम। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द टाउन सीम टू स्प्रॉल फॉर माइल्स, द टाउन सीम टू स्प्रॉल फॉर माइल्स, यानी यह शहर मीलों तक फैला हुआ लगता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ले इन स्प्रॉल ओवर द बेड, ही ले इन स्प्रॉल ओवर द बेड, यानी वह बिस्तर पर पसर कर लेट गया, हाथ पैर फैलाकर बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट गया। नेक्स्ट वर्ड है आज का क्रेटर, CRATER, क्रेटर जिसका मतलब है गड्ढा या फिर विस्फोट से होने वाला गड्ढा। अगर कोई ब्लास्ट होता है जमीन पर तो वहां पर जो गड्ढा हो जाएगा उसे बेसिकली क्रेटर कहा जाता है। एग्जांपल्स देखेंगे, द ब्लास्ट ब्लू अ क्रेटर इन द रोड, द ब्लास्ट ब्लू अ क्रेटर इन द रोड, यानी विस्फोट से सड़क में एक गड्ढा हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है वी स्लिप्ड डाउन इनटू अ स्मॉल क्रेटर, वी स्लिप्ड डाउन इनटू अ स्मॉल क्रेटर, यानी हम एक छोटे गड्ढे में फिसल गए, छोटे से गड्ढे में फिसल गए। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है ऑप्टिमम, OPTIMUM, ऑप्टिमम, जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूजफुल वर्ड है जिसका मतलब है आदर्श, सर्वोत्कृष्ट या फिर सबसे अच्छा, बेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे कहीं अगर आप घूमने जाने वाले हैं तो आप सोचेंगे कि ऑप्टिमम वेदर होना चाहिए घूमने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट मौसम होना चाहिए घूमने के लिए, सबसे अच्छा वेदर, उसे ऑप्टिमम कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, डू यू नो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, डू यू नो द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी क्या आप पौधों के विकास के लिए आदर्श तापमान जानते हैं, पौधे उगाने के लिए क्या परफेक्ट जो मौसम होता है क्या आप वो जानते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है नाउ योर एडवाइस इज वेरी ऑप्टिमम, नाउ योर एडवाइस इज वेरी ऑप्टिमम, यानी अब आपकी सलाह बहुत ही अच्छी है। पहले जो आपने सलाह दी थी मे बी वो अच्छी नहीं थी, अब आपकी सलाह बहुत अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट एडवाइस है। चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ओरल जिसका मतलब है मुख संबंधी, यानी मुंह से रिलेटेड या फिर मौखिक। कल्चर का मतलब है संस्कृति या फिर सभ्यता। स्ट्रैंगल यानी गला घोटना या फिर फांसी देना किसी को, या फिर गला घोट कर मार देना। नेक्स्ट वर्ड है एलिट जिसका मतलब है कुलीन या फिर उच्च वर्ग का, हाई सोसाइटी। नेक्स्ट है कर्स का मतलब है कोसना या फिर अभिशाप देना या श्राप देना किसी को। स्विंडल का मतलब है धोखा देना या फिर ठग लेना, फ्रॉड करना। लर्च यानी झटका या फिर झोंका। स्प्रॉल यानी पसर जाना या फिर फैला हुआ कोई चीज। क्रेटर यानी गड्ढा या फिर विस्फोट से होने वाला गड्ढा। और लास्ट वर्ड है ऑप्टिमम जिसका मतलब है आदर्श या फिर सर्वोत्कृष्ट, सबसे बेस्ट या फिर परफेक्ट। ये थे आज का हमारे 10 वर्ड्स। आई होप ये वर्ड्स आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।